प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है भूगोल। अगर आप भूगोल आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप कोई भी क्लास के हों, खास करके उन छात्रों के लिए हैं जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम देंगे 2024 में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। VVI क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। वो वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड से हैं और वो 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे छात्र के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता, देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है आपको, देखिए डेसिबल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि से यानी अधिक अगर ध्वनि हो जाएगा तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ध्वनि का मतलब जो आवाज़, जो साउंड होता है, जैसे डीजे का साउंड हो गया या किसी भी फैक्ट्री का साउंड हो गया, तो अगर वो, या फिर आप एयरफोन लगाते हैं, तो अगर ध्वनि अगर अधिक हो जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रकार की बीमारी हो जाती है। जैसे सोने की बीमारी मतलब यानी उसको नींद सही से नहीं आता है, वो बहरापन का शिकार हो जाता है, उसको नींद नहीं आता। यानी कितने प्रकार की बीमारी होते हैं? 2-3 प्रकार की बीमारी है। उसको सोने में दिक्कत होगा, जब सोने जाएगा वो तो उसको दिक्कत होगा। और दूसरा पहला बात तो यही है कि बहरापन हो जाएगा, यानी बहरापन का वो शिकार हो जाएगा। अधिक ध्वनि सुनेगा तो वो बहरापन का शिकार हो जाएगा। और दूसरा है कि वो सही से सो नहीं पाएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे गंदी बस्ती, यानी जो क्वेश्चन है हमारा वो है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि एशिया की सबसे गंदी बस्ती। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एशिया की सबसे गंदी बस्ती कौन है। तो एशिया की जो सबसे गंदी बस्ती है वो है आपका धरावी। क्या है आंसर? धरावी है। यानी एशिया की सबसे गंदी बस्ती जो है वो है आपका धरावी। यानी ये है आपका धरावी। ये जो आपका है धरावी, एक जगह का नाम है, वो एशिया के सबसे गंदी बस्ती का नाम क्या है? तो वो है धरावी। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कहता है कि दो देशों के मध्य, जैसे दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया के बीच कितना, इंडिया और मान लीजिए कि जैसे नेपाल के बीच, जैसे वो भी तो नेपाल तो विदेश है, नेपाल के बीच या कोई भी देश के बीच अगर व्यापार होता है, दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वैसे को, यानी वैसे व्यापार को क्या कहा जाता है? वैसे व्यापार को क्या कहा जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है जब दो देश, एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि यानी दो पेय पदार्थ, यानी देखिए दो पेय पदार्थ का नाम बताए। यानी दो पेय पदार्थ यानी पीने वाली जो पदार्थ है उसका नाम बताए। यानी क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है कि दो पीने, यानी पेय का मतलब होता है पीने के लायक। पेय मतलब होता है, देखिए पेय मतलब होता है पीने के लायक, यानी जो पीने के लायक होता है उसे कहते हैं पेय पदार्थ। तो दो पेय फसल के नाम बताए, उसे पिया जाता है, तो वो उसका जो आंसर है वो है चाय तथा कॉफ़ी। चाय तथा कॉफ़ी। देखिए चाय को भी पिया जाता है और कॉफ़ी को भी पिया जाता है। चाय को भी पिया जाता है और कॉफ़ी को भी पिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, वो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए
5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में नगरीय आबादी कितना है। यानी भारत में देखिए सबसे ज़्यादा तो गांव है, यानी गांव देहात जिसको बोलते हैं गांव है, और उसके बाद जो बचता है वो नगर है। तो भारत में नगरीय आबादी कितना है, नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा कि भारत में जो नगरीय आबादी है वो है आपका 31%। कितना है, 31% है। यानी भारत में नगरीय आबादी कितना है, तो 31% है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल का जनक, जनक का मतलब होता है यानी जो मानव भूगोल है इसका फादर कहिए, यानी जनक इसका किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो है रैटजेल। क्या है इसका जो आंसर है, वो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रैटजेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि डिगबोई भारत के किस राज्य में है। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि डिगबोई, देखिए भारत में सबसे पहले जो तेल का मतलब तेल जो निकला था वो कहाँ से निकला था, तो वो डिगबोई से ही निकला था। कहाँ से निकला था, डिगबोई से निकला था। यानी डिगबोई अब भारत में, ये भारत के किस राज्य में है, तो भारत के असम राज्य में है। भारत के किस राज्य में है, तो देखिए डिगबोई जो है वो तेल वाला कारखाना समझिए, या रिफाइनरी, यानी यहाँ से तेल निकलता है। तो ये सबसे पहले यही तेल की बात चली थी भारत में, और जो ये किस राज्य में है, तो असम में है। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि असम की राजधानी कहाँ है। असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी जो है वो है आपको दिसपुर। कहाँ है, दिसपुर है। यानी असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष मानव जनसंख्या 6 अरब हो गया था। यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष, यानी कब जो है मानव की जनसंख्या यानी 6 अरब, कितना अरब, 6 अरब, देखिए 6 अरब हो गई थी, यानी हो गई थी। तो इसका जो आंसर है वो आपको 1999 ईस्वी में। कब हो गया था, तो 1999 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो 6 अरब हो गई थी, 6 अरब। अगला जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, यानी देखिए 8 के बाद यानी 10 मिसप्रिंट हो गया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे, क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए पूर्व मध्य रेलवे, इसको ECR भी बोलते हैं, ECR यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। क्या बोलते हैं इसको, देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो है आपको हाजीपुर में। कहाँ है, हाजीपुर में। देखिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। देखिए अब रेलवे की बात चली है तो इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हम बता देते हैं आपको। ये जो रेल से संबंधित क्वेश्चन है वो बता देते हैं कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी, देखिए भारत में, यानी भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 1853 ईस्वी में। कब चली थी, 1853 ईस्वी में चला था। और ये आपको उस समय जो गवर्नर था वो डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। और इन्होंने अपने शासनकाल में 34 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाया था। कितना, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में। कहाँ से कहाँ के बीच में, तो देखिए मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी पहली बार भारत में, मुंबई से थाने के बीच में। देखिए मुंबई से यानी थाने के बीच, थाने के बीच, ये थाने एक जगह है। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी,
तो 1853 ईस्वी में चली। उसके बाद ये कितना चला, तो 34 किलोमीटर चला, 34 किलोमीटर चला। उसके बाद भारत में यानी किसके शासनकाल में चला, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला। अगला कुछ एक क्वेश्चन और है जो आपको बता देते कि भारत रेल से तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये है कि भारत में सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वो है आपका गोरखपुर है। कहाँ है आपका, गोरखपुर है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे यानी भारत क्या पूरे दुनिया में पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है आपको, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है देखिए कि संसार में अधिक का, देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, गौर फरमाइएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश पतन कैसा है। अधिकांश जो पतन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश पतन कैसा है। तो इसका आंसर देखिएगा आप, इसका जो आंसर है वो है आपका विस्तृत। क्या है आपका, ये जो आंसर है वो विस्तृत है। आंसर क्या है, क्वेश्चन था कि अधिकांश पतन कैसा है, तो आप कहिएगा कि विस्तृत है। ये सारा क्वेश्चन आपको जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ चुका है और पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि खेती विश्व में सबसे अधिक कहाँ होती है। खेती विश्व में सबसे अधिक, यानी देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि खेती जो है यानी खेती बाड़ी पूरे दुनिया में सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा देखिए भारत में होता है। कहाँ होता है, भारत में। यानी पूरे दुनिया में सबसे अधिक खेती जो होती है वो भारत में होता है। और भारत की बात आ गई है तो इससे भी कुछ क्वेश्चन है जो बता देते हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक चाय की खेती, किसकी खेती, चाय की खेती होती है भारत में। अगर भारत की बात की जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यानी भारत में सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ होती है, यानी पूरी दुनिया में सबसे अधिक चाय की खेती जो होती है वो होता है आपको कहाँ, तो भारत में। और उसके बाद विश्व में सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो भारत में। उसके बाद सबसे अधिक पशु वाला देश कौन है, देखिए सबसे अधिक जो पशु वाला देश है वो भी भारत है। और उसके बाद सबसे अधिक डाकघर वाला, सबसे अधिक डाकघर जो है पूरे दुनिया में वो कहाँ है सबसे अधिक, तो भारत में। कहाँ है, भारत में। खेती विश्व में सबसे अधिक कहाँ होती है, तो भारत में। चाय कहाँ होता है, तो भारत में। पशु सबसे अधिक कहाँ है, तो भारत में। डाकघर सबसे अधिक कहाँ है, तो भारत में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि किस खनिज को तरल सोना, देखिए यहाँ पे नंबर छूट गया है। यानी क्वेश्चन है कि किस खनिज को, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, खनिज का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है। खनिज का मतलब होता है जैसे जिसको हम खन के निकालते हैं, एकदम शॉर्ट में है कि जिसको हम खन के निकालते हैं, जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसे खनिज कहा जाता है। तो खनिज यानी तरल सोना। और तरल का मतलब जो होता है, तरल का मतलब होता है, देखिए तरल का मतलब होता है पानी की तरह, यानी पानी की तरह होता है। तरल का मतलब क्या होता है, पानी की तरह होता है। तो तरल सोना किसे कहा जाता है, तो देखिए तरल सोना जो कहा जाता है वो आपको कहा जाता है पेट्रोलियम को। किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को। यानी तरल सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर, उसमें यानी किस सिद्धांत के द्वारा अग्नि का खोज हुआ था। यानी क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के द्वारा अग्नि का खोज हुआ था। तो देखिए आप अग्नि के जो अग्नि है यानी किस सिद्धांत के द्वारा, तो इसका जो आंसर है वो है घर्षण के द्वारा आग का खोज हुआ था। तो जैसे जिस समय में आग नहीं था, जैसे माचिस नहीं था, लाइटर नहीं था, तो उस समय क्या होता था
कि घर्षण का मतलब होता है रगड़। घर्षण का मतलब क्या होता है, देखिए रगड़ होता है, रगड़। तो जैसे पत्थर पे पत्थर रगड़ा जाता था, देखिए पत्थर पे पत्थर जब रगड़ा जाता था तो उसमें से क्या निकलती थी, चिंगारी निकलती थी। क्या निकलती थी, चिंगारी, यानी आग निकलता था। क्या निकलता था, आग निकलता था। पहले जो था वो पहले माचिस नहीं था, लाइटर नहीं था, तो आग कैसे लगाया जाता था, तो पत्थर पे पत्थर घसने से आग। तो जब रगड़िएगा, जब मान लीजिए रगड़ा जाता है, रगड़ा होता है तो घर्षण हो जाता है। जब रगड़ाहट होती है तो क्या होती है, घर्षण होती है। अच्छा, रगड़ाने के बाद गर्म होता है कि ठंडा होता है, तो गर्म होता है। रगड़ाने के बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता तो लगता है कि आग एकदम, जैसे आप हाथे को हाथ से रगड़िएगा तो देखिएगा कि 1 मिनट 2 मिनट में आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा तो लगता है कि आग हो गया। तो इसी तरह से किस सिद्धांत के द्वारा अग्नि का खोज हुआ था, तो घर्षण के सिद्धांत के द्वारा। घर्षण का मतलब होता है रगड़ाहट। क्या होता है, रगड़ाहट। अगला क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बांस ड्रिप सिंचाई योजना। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि बांस ड्रिप सिंचाई, सिंचाई का मतलब होता है जो पानी पटाया जाता है, कि यानी खेतों में जो पानी पटाया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। तो बांस ड्रिप सिंचाई योजना किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो इसका जो आंसर है वो है आपको मेघालय में है। कहाँ है, देखिए बांस ड्रिप सिंचाई योजना जो है वो आपको मेघालय में, कहाँ है, मेघालय में है। और राज्य की बात आ गई है तो इसकी राजधानी भी नोट करते चलिए। मेघालय की जो राजधानी है वो है आपको शिलोंग। कहाँ है, शिलोंग में है। यानी मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, और देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि मैनचेस्टर, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा कि मैनचेस्टर किसके लिए किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी मैनचेस्टर को किस किस उद्योग, यानी वहाँ पे किस चीज़ का फैक्ट्री ज़्यादा है, या वहाँ पे मैनचेस्टर में किस चीज़ ज़्यादा बनता है, तो वो है आपका, देखिए वो है आपका क्या है इसका आंसर, सूती वस्त्र के लिए। यानी मैनचेस्टर में सबसे अधिक जो है वो सूती वस्त्र के लिए, किसके किसके लिए है, सूती वस्त्र के लिए। और ये सूती वस्त्र है वो किससे निर्माण होता है, इतना बात याद रखिएगा। तो वो सूती वस्त्र है वो कपास के रेशा से बनता है। कहाँ किससे बनता है, कपास के रेशा से बनता है। और एक बात याद रखिएगा, जब कपास की बात आ गई है, देखिए जब कपास का चर्चा चल गया है तो कपास जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कपास, तो कपास की खेती जो होती है वो कैसा मिट्टी में होता है, तो कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में होता है। कौन मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है, यानी काली मिट्टी। और ये सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र होता है, इससे जो जी और जे होता है गुजरात होता है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। कपास की खेती किसके लिए, तो यानी कपास की खेती जो होती है, कपास की रेशा से क्या बनता है, तो कपड़ा बनता है। क्या बनता है, कपड़ा बनता है। और कपास कैसा मिट्टी में होता है, तो कपास जो होता है वो आपको होता है कौन मिट्टी में, काली मिट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है। जनसंख्या वितरण, यानी वितरण का मतलब होता है बांटना। वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। तो जनसंख्या को जो बांटता है वो प्रभावित जो करता है, यानी बांटने को जो प्रभावित करता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपको, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। क्या है, जलवायु। यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो वो आपका आंसर है, क्या है आंसर आपका, जलवायु है। क्या है,
जलवायु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए ये जो है आपको यानी क्या लिखा हुआ है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए आपको जो वो राज्य है वो क्या है आपको हम बता देते हैं, वो है आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो राजस्थान में है, यानी देखिए आप याद कैसे रखिएगा। तो देखिए रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। यानी रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था आपको बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार यानी एक बार नहीं 1000 बार भी पूछा गया होगा कि भारत का पहला यानी क्या लिखा हुआ है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो ये लगाया गया था आपको महाराष्ट्र में। कहाँ लगाया गया था? महाराष्ट्र में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में सबसे अधिक किस धातु का निर्यात होता है। भारत में सबसे अधिक किस धातु का निर्यात होता है। तो वो होता है आपको अभ्रक का। किसका होता है? अभ्रक का निर्यात सबसे अधिक होता है। भारत में सबसे अधिक किसका होता है? तो अभ्रक का, यानी निर्यात के किसका होता है? तो अभ्रक का होता है। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि नागपुर पहला नंबर ये समझ लीजिए कि नागपुर किस राज्य में है। तो नागपुर जो है वो है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नागपुर यानी क्वेश्चन है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। यानी परिवहन का मतलब होता है आने जाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, यानी जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे परिवहन कहते हैं। जैसे जल परिवहन हो जाता है, क्या हो जाता है? जल परिवहन। उसके बाद हो जाता है सड़क परिवहन हो जाता है, सड़क परिवहन हो जाता है, रेल परिवहन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको यानी नागपुर योजना जो है, यानी नागपुर परियोजना किस परिवहन से संबंधित है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो वो है आपको सड़क परिवहन से। किससे है? देखिए किससे है क्वेश्चन, यानी सड़क परिवहन से, सड़क परिवहन से। अगला क्वेश्चन है आपका रावत भाटा। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है। सलेम इस्पात का मतलब होता है स्टील। इस्पात का मतलब क्या होता है? देखिए इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील। यानी देखिए इसको क्या कहा जाता है? स्टील कहा जाता है। तो इस सलेम इस्पात जो उद्योग है वो कहाँ है? तो वो है आपको तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो ये भी क्वेश्चन आप देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या है? जलवायु। क्या है? जलवायु। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति का संबंध किस राज्य से है। यानी संबंध किससे है। क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति एक जनजाति है जिसका संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से है। यानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। कहाँ है हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, यानी 23 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। और देखिए आपको जो
24 और 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए, भारत में सबसे प्रदूषित नदी का नाम क्या है? भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन है? यानी इसका आंसर आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? ये तो क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन हम आपको स्पीड में रिपीट करा देते हैं। देखिए, एक बार हम जो है आपको क्वेश्चन कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो देखिए, डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। एशिया की सबसे गंदी बस्ती कौन है? तो देखिए, धरावी है। दो देश यानी दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो पेय फसल का नाम बताए तो क्या है? चाय तथा कॉफी। भारत में नगरीय आबादी कितना? 31%। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैट जेलो कहा जाता है। डिगबोई भारत के किस राज्य में है? तो असम में। किस में है? असम में। किस वर्ष मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? तो 1999 में। 1999 भारत पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। संसार में अधिकांश पतन कैसा है? तो विस्तृत है। खेती देखिए 12 में। खेती में सबसे विश्व में खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में होती है। कहाँ होती है? भारत में होती है। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। किस सिद्धांत पर अग्नि का खोज हुआ था? किस सिद्धांत के द्वारा? तो बताए थे घर्षण। घर्षण का मतलब रगड़ाहट। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है? तो देखिए, बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ थी? शिलांग। शिलांग। मैनचेस्टर किसके लिए किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र के। 16 नंबर की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो देखिए, इसका आंसर देखिएगा जलवायु। रावत भाटा बताए थे कि रा से रावत और रा से राजस्थान। अब पहला जो आपको है कि पहला परमाणु संयंत्र जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। उसके बाद है आपको भारत में सबसे अधिक किस धातु का निर्यात होता है? तो होता है आपको किसका? तो होता है अभ्रक का। नागपुर योजना किस परिवहन के लिए? तो सड़क परिवहन के। रावट भाटा तो राजस्थान। सलेम देखिए, सलेम जो है वो कहाँ है? तो सलेम आपको तमिलनाडु में। उसके बाद क्या है कि देखिए क्या है, 22 नंबर की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हम बता दें कि जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जलवायु। उसके बाद है कि भरमौर जनजाति का संबंध किससे है? भरमौर जनजाति का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। उसके बाद 24 नंबर देखिए, 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। आंसर क्या करना है? कमेंट करना। 25 नंबर पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? इसका भी आंसर आप कमेंट करें। प्लीज़ आप इसका आंसर आप हमें क्या करें? कमेंट करें। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता हो कि एक भी क्वेश्चन मेरा एग्ज़ाम में बढ़ जाएगा, एक भी सवाल अगर आपसे इस वीडियो से बढ़ जाएगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से और भी वीडियो लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।